माथा संवार रहे हैं ताकि मेरा शोहर देखेगा, चेहरे में श्रृंगार कर रहे हैं, कोई पाउडर क्रीम लगा रहे हैं, मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, मेरी माँ बहनें सुने अगर आप सुन रहे हैं, जो बीवी दुनिया में शोहर को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे अपने चेहरे का श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने, अगर तू श्रृंगार कर रही है शोहर को दिखाने की नीयत से, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। रोज श्रृंगार करेगी, रोज उतना सवाब मिलेगा। 1 साल भर जोड़ो, 2 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का जोड़ो, सिर्फ अपने शोहर के नाम पर श्रृंगार करोगे तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। शर्त है कि शोहर के नाम पे हो, और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, फेयर लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, फेस फेयर मिला के और लगा के चौक जाए, मोड़ जाए, हटिया जाए, गली में बैठे गैरों को चेहरा दिखाए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल के कट जाएंगे, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, अगर तेरा तू अपने श्रृंगार शोहर के नाम पे करोगी, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, वही श्रृंगार गैर मर्दों के नाम पे करोगी, दूसरों को दिखाओगी, तो उस क़यामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गल के कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिए जाओगे। ये अजाब का सिलसिला होगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना चेहरे का श्रृंगार दिखाती है। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम्हें मजार भी नहीं जाना है, बगैर जरूरत के बाजार भी नहीं जाना है, ना तुम्हें जुम्मा के दिन मस्जिद जाना है, ना ईद बकरीद में ईदगाह जाना है, ना जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाना है, ना जिहाद के लिए मैदान में जाना है। आप घर पे रहना, शोहर जाएंगे, वापस शोहर आ जाएंगे, तुमको सवाब लेना है। 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना, और जब रख देगी तो एक जिहाद का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। जैसे बीवी 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देती है, 1 गिलास, कितना सवाब है पता है? एक जिहाद करने का सवाब। अगर बीवी चेहरा देख के दे दे, मुंह देख के पानी दे दे, दोनों हाथों से दे, कैसे पानी दे? दोनों हाथों से दे, चेहरा देख के दे, तो एक जिहाद का सवाब। बीवी सब दोनों हाथों से देती है, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, तो ऐसा तो नहीं मामला हो। इसलिए बेटियों को पढ़ाना और कम से कम कुरान शरीफ और 2-4 मसले की किताब पढ़ा के ससुराल भेजना, ताकि वो तरीका जानेगी, सब चीज का वो ढंग जान जाएगी। उसको भेजना, मोबाइल में वो वक्त नहीं बिताएगी। आजकल नहीं देखता, मोबाइल ले लेके चलती है, हाँ ना। मरवा में देखना शादी के दिन, कसम खुदा की ईद में उतना बन सवर के नहीं, ईद में नहीं बनी होगी उतना शादी के दिन औरतें बनती है। पता नहीं क्या सोच के उतना खतरनाक पहनती है। बेहतर वही जम ईद में नहीं पहनेगी, घर में नहीं पहनेगी, जबकि श्रृंगार है शोहर के नाम पे, लेकिन जब घर में रहेगी तो एकदम भूत के तरह। घर में रहेगी गुलगुलिया, घर में रहेगी लगता है डाकिन घूम रही, और जब शादी घर जाएगी तो 4 बजे से एकदम सोचो 1.5 कोट पोत लिया, ऐसे ऐसे कपड़ा निकाल के पहनेगी, त्योहार पहनती है। अजब हैरत है, वहां किसको दिखाने गई है, जबकि शोहर वहां नहीं, किसको दिखाने गए? तब ने वो आदमी अपनी बीवी को लेके शादी कर गया, दिया, अब पहुंच गया अपने रिश्तेदार के यहाँ, शादी थी तो घर से गई थे मोटा मोटी, अब वहां पान ओढ़ के जब उसकी बीवी निकल गई तो उसका शोहर खोज रहा कि बीवी मर गई, अब खोजते खोजते वही सामने बैठा, लेकिन ये बंदा घूम रहा है, इतना पहन ओढ़ के उस तरह सज के रही थी, वो सोच नहीं रहा था कि यही मेरी बीवी। 2-3 मरतबा देखा तब बोला लगो वही हो रहा, कहने मतलब है घर में हमेशा रहेगी, तुम घर में तो एकदम रहेगी चहचोर गुलगुलिया, और जब शादी घर जाएगी
न कोट पोत जाए। अजीब तमाशा है, जबकि वहां गैर मर्द होता है, वहां अपने शोहर नहीं देखते हैं, गैर देखते हैं। और मरवा पर तो मत पूछे, लड़की सब औरतें सेल्फी लेती है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले रही है, न कपड़ा ढंग है, न साड़ी से दुपट्टे है, सर पे अजीब तमाशा बना के रखी है। मेरी माँ बहने, तुम्हारे लिए पर्दा हर जगह है, चाहे वो शादी के मंडप हो, चाहे घर के अंदर में हो, तुम अपने चेहरे को छुपा के रखना, गैर मर्दों पे जाहिर न करना, वरना कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त न होगा। शोहर से मोहब्बत करना, शोहर की इज्जत करना, शोहर के नाम पे श्रृंगार करना, शोहर को दिखा देना। कसम खुदा की, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। जरूरी है शादियों में जाओ, सादगी से जाओ, लेकिन औरतें जब शादी में आ जाती है तो 4 गो कपड़ा लेके जाती है, 4 गो 5। मड़वा दिन अलग पहनेगी, हल्दी के दिन पीला, अरे वाह, हल्दी रंग, मड़वा में अलग, विदाई में अलग। क्या तमाशा बना के रखे हो। फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 17 पेवन लगा के थी, लेकिन कभी अली से फरमाइश नहीं किया था। फातिमा घर पे होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में होते, नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती। जब तक अली घर ना आते फातिमा खाना नहीं खाती, शोहर के इंतजार में सजदे में पेशानी रखती। अगर वहां से वक्त पहुंचता तिलावत कुरान करती ताकि शोहर भी आ जाए और इबादत। माशाअल्लाह, आज अब्दुल हकीम साहब ने जिस मेहनत मोहब्बत से जलसा किया, आज का जलसा हमारे लतीफ साहब, इमाम साहब आप दोनों यहाँ के इमाम। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, आज का जलसा अब्दुल हकीम साहब ने जिस मेहनत, जिस मोहब्बत से सजाया था, मजमा जो भी है ठीक है, मजमा में कमी नहीं है। जो जो चले गए सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पूछेगा जीन कैसा था, रे जीन जीन जैसा था। कुछ लोग, अभी एक आदमी बोला झारखंडी बाबा, मैंने क्या बात है बेटा, बोला आपको मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लियो तोरा। बोला मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख ले लियो, किस्मत तेज भेलो। कहली जिंदा देख ली मुर्दो भी देख ले भी। बोले से बाबा हमेशा आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लियो। अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान घूमता। कल परसों थे उत्तर दिनाजपुर में, कल थे घाटशिला में, और यहाँ है कल फिर रहे। ऐसा नहीं कि झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा हिंदुस्तान लोग ढूंढता है झारखंडी कैसा है। क्योंकि मोबाइल में इतना वीडियो वायरल हुआ है। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती, ये भी सुन लीजिए। मैं अपनी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं बोलता। मेरा बोलने का अंदाज ऐसा जैसे लोग हंस के सुन लेते हैं, मुस्कुरा के सुन लेते हैं। ऐसा नहीं मैं खिस्सा कहानी बोलता हूँ, नहीं, मेरी तकरीर बोलने का अंदाज ऐसा है। मेरे पीछे बहुत मौना लग के देखा, लिख के देखा, लग के देखा, लेकिन क्या करेगा, किसी की मजबूरी होती किसी की बुराई करना, किसी की मजबूरी हो जाती किसी की बुराई करना, है ना। कुछ लोग जब किसी के बराबरी नहीं कर सकते तो उसकी बुराई कर लेते हैं। मेरा कहना है कि तुम कोशिश करो ना भैया, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी कोशिश करो कि हम आगे बढ़े, अवाम में पकड़ पैदा करें। हम कैसे बोले कि लोग मुझको चाहे, क्या मैं ऐसे बोलता हूँ कि लोग बुला लेते हैं 15,000 20,000 दे करके। पूरा हिंदुस्तान बेवकूफ़ तो लोग नहीं। रही बात कि लोगों को कुछ जलन हो जाती, तकलीफ हो जाती है, झारखंडी ऐसा है, महीम भाई बोल खोट्ठा बोलता है। एक जगह बोला कि झारखंडी खोट्ठा बोलता है। हमने तू अरबी बोलता है घर में क्या सुतल, तू अरबी बोलता है घर में क्यों सोया हो, तुम्हें पूरा हिंदुस्तान घूम, अरब में जाके तकरीर कर। रही बात जलो मत चलो, तरक्की करो, हम भी आपके साथ हैं, सपोर्ट दुनिया करेगी, लेकिन जलने से आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका है। किसी का पीछा कोई नहीं करता। आज हिंदुस्तान में सोच रहा है मुसलमानों के पीछे करके हम
आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये गलतफहमी उनकी है। आप लोग मत घबराइए, आप लोग मत घबराइए, हिंदुस्तान से मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। ये जब से हुकूमत बैठी है तब से ये बिले ला रही है ना, खाली मुसलमान का काम करती है हुकूमत। हाँ, गैरों का वोट लेती है, मुसलमान का काम करती है हुकूमत। जब से आई है वक्फ क्या कहते हैं 3 तलाक का बिल लाया, 370 का बिल लाया, सीएए का बिल लाया, एनआरसी का बिल लाया, वक्फ बिल लाया। तुम बिल लाते लाते बिल में घुस जाओगे, लेकिन मुसलमान भारत से नहीं भागेगा, इसलिए कि भारत में मेरा ख्वाजा है, और जब तक ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। कौन ख्वाजा? जो गरीब नवाज भारत की धरती पे आए, मशीन लेके नहीं आए थे मेरे गरीब नवाज, कोई मशीन लेके नहीं आए थे, कोई दल लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेकर के आए थे राजस्थान में। कौन राजस्थान? जहां 150 राजा रहता था, चंदनधारी, भगवाधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, राठौर, चौहान, भगीला, राजपूत, महान बड़े बड़े खानदान, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने चंद मुरीदों को लेकर के आए थे। और कहाँ पड़ाव डाला था? आना सागर पानी, जो तालाब आना सागर है ना, उसी आना सागर को देख के मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन, पूरे राजस्थान सुनसान बयाबान है, चटियल मैदान है, यही तालाब है, चटाई डाल दो। तो उनके मुरीद ने चटाई डाल दिए आना सागर के करीब। टाइम मगरिब का टाइम था, वजू गुस्ल किए, रात भर आराम किए, सुबह उठे, सिपाही लोग घूमते घूमते आया, आना सार के बगल में कौन झुग्गी झोपड़ी लगाया है, कौन तंबू टान दिया है, 2-4 आदमी निकल रहा है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है। ये है कौन? आया कहां से? इन चंदनधारियों के बीच में, इस टीकाधारी के बीच में, जनेवाधारी के बीच में, ये टोपी वाले कहां से आ गए? सब लोगों ने घेर लिया, कहा बाबा आप लोग मुसाफिर लगते हैं, आप लोग आए कहां से हैं, मकसद क्या है? चारों तरफ से घेर लिया है। तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे, पृथ्वीराज की हुकूमत में, मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। जब ये बात पहुंच गई राजा तक के, मुसलमान लफ्ज मुसलमान आया है, कहा खतरा है। कहा क्या खतरा है? कहा कि मुसलमान जहां जाते हैं अपने दीन को फैला देते हैं, उन लोगों को यहां से भगाना होगा, उठाना होगा। कहा कि बाबा सुनिए, आप लोग मांसाहारी हैं, हम लोग मांसाहारी हैं। कहा आप लोग मुसलमान हैं? कहा हम मुसलमान हैं। कहा आप इस्लाम मानते हैं? कहा हम इस्लाम के पुजारी, इस्लाम के धर्म है मानते हैं। कहा बाबा अब आप लोग चटाई उठा लीजिए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए, यहाँ से यात्रा कीजिए, दूसरी जगह जाके पड़ाव डालिए। कहा क्यों? कहा ये आना सागर जो देखते हैं ना बाबा, ये हम लोगों के राजस्थान में 150 राजा, 150 रानी, वहाँ के वजीर, वहाँ के गुलाम, वहाँ के प्रजा इसी पानी में आके डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। हे बाबा आप मुसलमान हैं, आना सागर में पानी छुएंगे, आना सागर का पानी छुएंगे तो मेरा पानी छूट हो जाएगा, मेरा धर्म, हमारे पूजा शांत नहीं होंगे। इसलिए बाबा आप लोग अब पानी मत छूना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी मत उतरना, नहाना धोना बंद है। आप छुएंगे तो छूट होगा। आप लोग मुसलमान हैं और ये पानी जो है आना सागर जो है हम लोगों के कब्जे में है, पृथ्वीराज की हुकूमत में है। इसी मंदिर में लोग घुसते हैं, पूजा करते हैं, जहाँ 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है। इतने बड़े महान मंदिर है, रामदेव प्रसाद उनके पुजारी है। इसलिए बाबा चटाई उठा लीजिए। एक चिट्ठी लाके दे दिया, मेरे ख्वाजा ने उस चिट्ठी को पढ़े, उनके शिष्य, उनके गुलाम ने कहा बाबा चिट्ठी में क्या लिखा है? कहा बेटा कल से पानी बंद कर दिया है,
पृथ्वीराज की हुकूमत है, पानी छूना बंद कर दिया है। कहा वो लिखा क्या है? कहा लिखा उसमें पानी छूना नहीं, टच मत करना, आना सागर मत उतरना, उसमें मत नहाना, पाँव मत लगाना, हाथ मत लगाना, उसमें मत कुल्ला करना, मत वजू करना। तब उनके मुरीद ने कहा, ए बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते है बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कहा हजरत रास्ते में पानी खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा सूखा मस्की जाए। कहा लाओ। उनके मुरीद ने लाया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा बेटा सूखा है? कहा बाबा सूखा है। कहा जाओ आना सागर एक कटोरा पानी खा के लाओ। कहा बाबा नहीं जाएंगे, रात में चिट्ठी लेके आया था ना सिपाही, कहा कि पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। ए बाबा हम नहीं जाएंगे, वरना सिपाही पृथ्वीराज के सिपाही जेल में डाल देगा, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा लेके तू जा, पानी छूना नहीं, टच मत करना बेटा, पानी मत उतरना बेटा, हाथ मत लगाना, कटोरा लेके आना सागर के किनारे खड़ा होना, आना सागर से जाके कहना ए आना सागर घमंड मत कर, ए आना सागर तकब्बुर मत कर, ए आना सागर इतरा मत इतरा, ए आना सागर सुन, एक राजा है जो पृथ्वीराज चौहान है, जो शीश महल में कुर्सी पे बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई पे बैठ के तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहीं से। जब ख्वाजा कटोरा में सब पानी आ गया तो 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया, स्नान करके पूजा करने। अपन ये सुख लिया, नहाएगा क्या? सब माथा पर के रोने लगा, हाहाकार मच गया। पूरे अजमेर में खबर आग की तरफ फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा क्या हुआ? कहा गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आना सागर सूख गया, आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। सिपाही राजा ने सोच लिया कि ये रूह वाले का नहीं, रूहानियत वाले का कमाल है। कहे सिपाही घोड़ा निकाला, पृथ्वीराज चौहान चढ़ा, घोड़े से आया, ख्वाजा के बारगाह में उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गया। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, गलती हो गई बाबा, अब पानी आप लीजिए, वजू कीजिए, गुस्ल कीजिए, नहाइए धोइए, लेकिन बाबा पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन हम रहमत वाले नबी की उम्मती हैं, रहमत वाले आका की उम्मती हैं। ए बेटा जा, हम जुल्म करने वाले नहीं, सबर करने वालों में है, जा कटोरा वापस कर दे। कटोरा दोबारा लेके गया, ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, पूरा लबालब पानी भरा। 32,000 पापी स्नान के लिए बैठा था, रो रहा था, पानी देख के प्रसन्न हो गए, पानी में कूदा, नहाया धोया, ऊपर उठा, पूजा करने के इरादे से चला। वहां से बाहर निकला, दिल की दुनिया बदली। 32,000 मंदिर के पाए, ख्वाजा की तरफ मोड़ा, कदमों में आया, गिर पड़ा। कहा जा ख्वाजा अजमेर में बैठने वाले, जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जो ख्वाजा को पृथ्वीराज न उठा सके, न भगा सके, आज ये चेला चपाटी कहता है कि मुसलमान को भगा देंगे, यहाँ खोलो तो ये निकलेगा, वहां खोलो तो ये निकलेगा। तुम मेन ट्रांसफार्मर पे हाथ देने चला है, जाके टच करके देख, पूरा खानदान जल जाएगा। ये मेरा ख्वाजा है, जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। और ये किसी रहमो करम पे, किसी नेता के रहमो करम से भारत में मुसलमान नहीं है, किसी पार्टी के संरक्षण से भारत में मुसलमान नहीं है, किसी के वोट देने से भारत में मुसलमान जिंदा नहीं है। अरे भारत के मुसलमानों ने इसी देश में जंगे आजादी में अपने बाल बच्चों की आहुति दी है, खून बहाया, बलि दी है, शहीद हुआ है। इंडिया गेट में जाके देख, इन
नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, मेरे बाप दादा का नाम। जाके इंडिया गेट में देख 61,394 मुसलमानों का नाम आज इंडिया गेट में मौजूद है। अल्लामा फैले खैराबादी, काला पानी की सजा मिली है तब देश को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा है तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना को अंग्रेजों ने फांसी पे दरख्तों पे लटकाया तब देश को आजादी मिली है। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला शुकुल्ला तब देश को आजादी मिली है। मुसलमानों जय हिंद कहने वाला ये भी मुसलमान है, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान है, देश का तिरंगा बनाने वाला मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। क्या हमको भपकी दिखाए, कुछ नहीं होगा। ये बिल लाते लाते बिल में चले जाए। हर गलत का साथ दिया है वक्त। कारून जब आया था उनके साथ लोगों ने दिया, फिरौन आया था उनका भी सपोर्ट किया, हम हनान आया था उनका सपोर्ट किया, शद्दाद आया था उनका सपोर्ट किया। अरे करबला में 22,000 फौज यजीद ने उतारा था उनका सपोर्ट किया। दुनिया वालों ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तू मत घबरा, तू मस्जिद को आबाद कर, तू पाक साफ है, तू नमाज पढ़। इमाम गजाली फरमाते हैं जो 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जिसने 5 वक्त नमाज पढ़ लिया वो पक्का नमाजी बन गया। आप 30 दिन 29 दिन पढ़ते हो, नमाज के साथ मजाक करता मुसलमान, आप नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान मजाक करता। एक साल में महीना में एक दिन पढ़ा, 28-19 दिन पूरा रमजान पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, ये मजाक नहीं तो क्या? क्या रमजान में ही रोजा नमाज फर्ज है? रमजान के अलावा नमाज फर्ज नहीं है। जैसे रमजान में फर्ज है वैसे गैर रमजान में फर्ज है, लेकिन रमजान में ऑफर है, उसका मकाम पर बढ़ा देता है। एक का 70 सवाब होता है, सुन्नत पढ़ोगे फर्ज का सवाब होता है, बस दर्जा बढ़ता है। लेकिन फर्ज 12 महीना है। ये मुसलमान किस बुलबुलैया में हो? 28 दिन 27 दिन पढ़ा, पूरे मस्जिद को आबाद किया, फिर वीरान कर दिया है। एक चांद देख के मस्जिद को भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि चंद लोग सोशल मीडिया में कुछ करे तो इस्लाम खतरे में आ जाए, कुरान के पढ़ते सड़कों पे फाड़े तो इस्लाम खतरे में आ जाए, बेटियों का निकाह नोचे तो इस्लाम खतरे में आ जाए, चंद मस्जिदों को तोड़े तो इस्लाम खतरे में आ जाए। तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, मुसलमान बनाते बनाते नहीं थकेगा। तुम्हारे बुलडोजर में इतनी ताकत नहीं कि देश के मस्जिदों को तुम तोड़ते हो। तुम्हारी हुकूमत है, तुम तोड़ते रहो, हम बनाते रहेंगे। इसलिए इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। 3 बजने वाला है, फिर शादी में लोग थके हुए हैं, लगभग 1 घंटा के लगभग होने ही वाला है। लोग शादी थके हुए हैं। अब्दुल हकीम साहब ने बड़ी मेहनत मोहब्बत की, बेटी की शादी में इतना बड़ा जलसा सजाया, बड़े बड़े उलमा शोरा को बुलाए और इस जलसे को अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमा। और जितने लोगों ने सुना, इनका शौक था कि जब जलसे में जलसा कर रहा हूँ तो देर से शुरू, केवल हमारे समधी जी आ रहे हैं, बाराती लोग आ रहे हैं, बाराती लोग आ रहे हैं, सुनेंगे, इसका शौक था। लेकिन बाराती ने क्या क्या खा के निकल गया। आप भी कहीं अगर बाराती जाएंगे सुन लीजिए आप भी, और कहीं मिला जलसा हो तो खाना खा करके उनके अरमान को पूरा करना और 1-1.5 घंटा बैठ के ही घर वहाँ से आना। वहाँ से तो खा के घर ही में आ गए। ये लोग जो यहाँ से भी गया, क्या गया होगा? वो खदान गया होगा, कोलोड़ी गया होगा, नौकरी गया होगा, बैंक गया होगा, जाके वही पिपला खटिया में सुतल होगा। तो यहाँ 1-1 घंटा बैठ लेता, क्यों बड़ी चीज? तो जब भी ये कोई अरमान करे उसका पूरा करो। जब भी ये सब काम हो तो इस तरह का सोच रखो कि भाई इसने मेहनत की है। बाराती लोग चलो भैया आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग करीब तक नहीं आया, अरे मिलाद सजाया। भाई मिलाद को इतना कमजोर मत सोचो, ये रसूल की महफिल है, रसूल के नाम पर सजता है और ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। एक सुन्नत जिंदा करोगे 100 शहीदों का इनाम मिलेगा। इससे ज्यादा मेरी तकरीरें अगर सुनना हो यूट्यूब में सर्च कर लेना। और फिर अगल बगल इधर आते जाते रहते हैं, रात काफी हो गई ना हज़रत, रात काफी हो गई,
मोहब्बत है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि आज मुसलमान बहुत आराम से रह रहा है। बस फिलिस्तीन के मुसलमानों की ज़िंदगी देख, उनके बच्चों की ज़िंदगी, पूरा गज़ा ख़त्म हो गया। वहाँ की बेटियाँ क्या कहती पता है कि हम लोग निकाब लगा के सोते हैं। बेटी लोग कहती है हम लोग फिलिस्तीन में हम लोग निकाब पहन के रात में सोते हैं। पता नहीं कभी इजराइल के बम मेरे बिल्डिंग पे गिरे, अब मलबे में दब के मर जाएंगे, सुबह मेरी लाश को निकालेगा तो मेरा चेहरा कोई गैर मर्द ना देख ले, इसलिए निकाब लगा के सोती है। फिलिस्तीन की माँ कहती मैं अपने बच्चे को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ। पता नहीं मेरा बच्चे का आखिरी बार पीना होता है, फिर दोबारा माँ का चेहरा है, मैं बेटे का चेहरा देखना चाहता। आज 57 देश पाँव में घुंघरू बांध के जो देख रहा तमाशा, कल उनका भी नंबर आएगा, परसों उनका भी नंबर आएगा। सऊदी में क्या नहीं है हुकूमत में, और मुसलमानों के पास क्या नहीं है, सब दिन हंसते गया, हाथ मिलाते गया। इसराइल के बच्चों क्या कहते, इसराइल का बम गिरता गया, यहूदी के बच्चे तड़पते गए, इसराइल के बम गिरता गया और फिलिस्तीन के बच्चे तड़प तड़प के बिलक बिलक के जान दे दिए। वहाँ के मंजर यूट्यूब में फेसबुक में नहीं देख पाओगे, सोशल मीडिया में वहाँ का मंजर नहीं देख पाओगे, इतना भयानक होता है। लेकिन इनकी आह एक दिन लगेगी बाबे इजाफत से टकराएगी, और जो हुकूमत के नशे में जो घमंड है ना, सब चकनाचूर होगा। बड़े बड़े फिरौन, कारून, शद्दाद, आज भी उनके नाम और निशान कोई लेने नहीं है। उनकी दौलत, कारून की दौलत कम थी, फिरौन खुदाई का दावा किया था, शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बना दिया था, सब मिट गए। यही अंग्रेजों में हिटलर कितनी हुकूमत किया, लेकिन खुदकशी करके मर गए। याद रखना, ये कभी नहीं चला है, न कभी चलेगा। जुल्म का अंत होता है, बुराई का अंत होता है। बड़े बड़े सुरमा जमीन के नीचे आया है। शर्त है कि तुम अपने आप को अपने सांचे, मुसलमानी सांचे में ढाल दो, अपनी पहचान को बनाओ, अपने आप को पहचानो, मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करो और अपने बाल बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। शादी ब्याह में शॉर्ट डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तौली सब बंद करो। शॉर्टकट में शादी करके पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा। मालूम है उत्तराखंड में 700 मदरसों का निशानदेही करके 350 पर बुलडोज ताला लगा चुका है। यूपी का यही हाल है, आपके मदारिस में ताला लगने वाला है, चूंकि वो लोग जानता है कि नहीं मदरसों से दीन फैलता है, इस्लाम फैलता है। इसलिए खुदा के वास्ते हर मकतब को, हर मस्जिद को मकतब बना दो। हर मस्जिद में साइड में जगह मकतब बना, और बेटा बेटी को अपने मोहल्ले के मकतबों में पढ़ा, ताकि वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो शादी ब्याह में वो सुन्नत मुस्तफ़ा अदा करेंगे और अपने आप को बचाएंगे, अपने मजहब को बचाएंगे, अपने दीन को बचाएंगे, अपने ईमान को बचाएंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। वक्त को, मजमा को न देखते हुए मैंने आज आपके बीच में जितनी गुफ्तगू कर दी, बातें कर दी, मौला कहने में सुनने में कहीं लग्जिशें हो गई, सब मिलके तो मैं तौबा करता हूँ, पूरा मजमा कलमा हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।